Hello friends, welcome to my channel. Today I discussion about spoken. You know that today fourth class of a spoken class. I tell you, I tell you, we study about a spoken class fourth. Okay, I request you if you are first chance my channel, so you do subscribe and like, okay, and your friends share my channel. So I begin for a spoken classes fourth. Okay, a classes स्पोकन क्लासेस फोर्थ मतलब स्पोकन क्लास का चौथा क्लास है। हम लोग का आज चौथा क्लास होने जा रहा है। देखिए चौथा क्लास हम लोग को आज क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि पहला नंबर है कि यहाँ हो जाएगा हम लोग का मूल नीति है जरूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज़्यादा, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा का इंग्लिश हो जाएगा मोर देन इनफ। क्या हो जाएगा? मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। मोर देन इनफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। अब इस पर हम लोग कैसे बनाएंगे वही देखना है, ठीक है। और मैं आप लोग से एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को करना क्या है कि डेली प्रैक्टिस करना है। डेली क्या करना है? प्रैक्टिस करना है इंग्लिश बोलने की। अपने घर में या अपने मतलब किसी भी रूम में रहते हैं तो अकेले रूम में हो जाइए और मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर यू स्पीक एनी इंग्लिश वर्ड्स, यानी किसी भी वर्ड्स पर मतलब आप इंग्लिश में उससे उस पर बोलिए। जो भी आप लोग को बोलना है इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में कोशिश कीजिए बोलने का। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस करते करते आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को बोलने नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हम लोग बिना प्रैक्टिस के नहीं कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा। पहला नंबर जैसे सेंटेंस हो जाएगा, पहला नंबर सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? जरूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज़्यादा मत चाहो। 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 तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखिए मत चाहो का इंग्लिश क्या आ जाएगा? डोंट वांट। डू नॉट इसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा? डोंट वांट मतलब हो गया मत चाहो। और जरूरत से ज़्यादा का इंग्लिश यहाँ पे लिखे हैं। क्या आ जाएगा? मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा मत चाहो। अगर वहीं पे लिख दे कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मत चाहो तो डोंट वांट मोर देन इनफ एनी, या ये हो जाएगा डोंट वांट एनी बडी, डोंट वांट एनी
मोर देन इनफ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मत चाहो, ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो। अगला सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा, क्या हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो। समझ में आ रहा है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो। समझ में आ रहा है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं किया जाता है। प्यार करने से मतलब हद से ज़्यादा प्यार करने में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, किसी से उतना प्यार मत करिए कि आने वाले समय में आपको ज़िंदगी बेकार हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से यही निवेदन है कि किसी से प्यार मत कीजिए उतना चाह कर। प्यार उसी समय कीजिए जब उसके साथ आपका लाइफ में बीत जाए। अगर नहीं बीते तो आप लोग किसी से प्यार मत कीजिए। प्यार एक बहुत ख़राब चीज़ है। प्यार ज़िंदगी को बिगाड़ सकती है या बना सकती है। तो प्यार करना है तो अपने लिमिट में ही रह कर कीजिए, ज़रूरत से लिमिट से ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या कि ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो। तो कहा जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो, तो कहा जाएगा डोंट लव। कहा जाएगा डोंट लव, कहा जाएगा मोर देन इनफ। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो, तो कहा जाएगा डोंट लव मोर देन इनफ। बात समझ में आप लोग को आ रहा है ना, कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, देख रहे हैं कैसे बन रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा मत चाहो तो डोंट वांट मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो तो डोंट लव मोर देन इनफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगला सेंटेंस हो जाएगा 3 नंबर, ये तो 2 नंबर था। तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना, देखिए कितना आसान है। मोर देन इनफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, उसके बाद हो जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। कहने का मतलब हो गया कि अपने मतलब जितना इच्छा हो उतना ही खाओ, उससे ज़्यादा खाएगा तो क्या हो सकता है, हानि हो सकती है। तो वही चीज़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। तो इसका इंग्लिश क्या आ जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा हम लोग का 3 नंबर है। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ तो कहा जाएगा डोंट, कहा जाएगा डोंट ईट मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा मत चाहो, ज़रूरत से ज़्यादा मत प्यार करो, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा मत। अगला क्या आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बात समझ में आ रहा है ना। क्या आ जाएगा अगला नंबर, क्या आ जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ो, ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ो। तो इसका कहा जाएगा डोंट रीड मोर देन इनफ। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ज़रूरत से ज़्यादा मत पढ़ो, डोंट रीड मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। अगला एक और बता देता हूँ, उसके बाद इसको टाइप चेंज कर देता हूँ। समझ में आप लोग को आ रहा है ना,
देख रहे हैं कैसे इंग्लिश में मतलब साफ सुटेबल सुटेबल वही चीज़ बोला जा, वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे बताएंगे जो आप लोग को डेली मतलब बोला जाता है, डेली आप लोग को बोलचाल में आता है। ठीक है, अगला नंबर का आ जाएगा हम लोग का 5 नंबर है। इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा मत देखो, जरूरत से ज़्यादा मत देखो, जरूरत से ज़्यादा मत देखो। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा मत देखो। इसका क्या आ जाएगा, डोंट सी मोर देन डोंट सी मोर देन क्या आ जाएगा, इनफ। समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। जरूरत से ज़्यादा मत देखो तो डोंट सी मोर देन इनफ, जरूरत से ज़्यादा मत चाहो तो डोंट वांट मोर देन इनफ, जरूरत से ज़्यादा मत प्यार करो डोंट लव मोर देन इनफ, जरूरत से ज़्यादा मत खाओ डोंट ईट मोर देन इनफ, जरूरत से ज़्यादा मत देखो तो डोंट सी मोर देन इनफ। समझ में आ रहा है आप लोग ये सब बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। दूसरा टाइप हम लोग का शुरू हो जाता है। अगला टाइप हम लोग का शुरू हो जाता है। देखिए क्या होता है, अगला टाइप हम लोग का शुरू होता है। अगला टाइप शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है अगला टाइप, गलती से भी कहा जाएगा, गलती से भी, गलती से भी। तो गलती से भी कहा जाएगा, देखिए इसका इंग्लिश हो जाएगा इवन बाई मिस्टेक, इवन बाई मिस्टेक मतलब गलती से भी, गलती से भी कैसे बनाएंगे देखिए। अगला इसका तरीका आ जाएगा, पहला नंबर जो सेंटेंस हो जाएगा, गलती से भी, गलती से भी इसे, गलती से भी इसे मत छूना, मत छूना, गलती से भी इसे मत छूना। इसका इंग्लिश का आ जाएगा, इसका इंग्लिश हम लोग का आ जाएगा डोंट, का आ जाएगा डोंट टच इट, डोंट टच इट का आ जाएगा इवन बाई मिस्टेक। बातें समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कैसे बन रहा है। गलती से भी इसे मत छूना, तो मत छूना का मतलब हो गया डोंट टच इट, डोंट टच इट। अब गलती से भी तो इवन बाई मिस्टेक हो जाएगा, गलती से भी कहा जाएगा इवन बाई मिस्टेक। समझ में आ रहा ना आप लोग को, एक एक बात समझ में आ रहा ना। ठीक है, अब देखिए अगला फिर हो जाएगा, दूसरा का नंबर हो जाएगा क्या, गलती से भी इसे, गलती से भी इसे मत खोलना, गलती से भी इसे मत खोलना। तो कहा जाएगा डोंट ओपन इट इवन बाई मिस्टेक। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ रहा है। एक एक सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अगला हमारा हो जाएगा 3 नंबर में। 3 नंबर में कहा जाएगा
गलती से भी मेरा कपड़ा मत पहनना। गलती से भी मेरा कपड़ा मत पहनना, मत पहनना। समझ में आ रहा ना? कहा जाएगा मत पहनना, गलती से भी मत पहनना मेरा कपड़ा, तो कहा जाएगा डोंट। कहा जाएगा डोंट, डोंट वियर माई क्लोथ्स, ठीक है। माई क्लोथ इवन बाई मिस्टेक, समझ में आ रहा है ना? गलती से भी मेरा कपड़ा मत पहनना, तो डोंट बियर माई क्लोथ इवन बाई मिस्टेक। इवन बाई क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? गलती से भी इसे मत तोड़ना, तो कहा जाएगा डोंट, डोंट ब्रोक इवन बाई मिस्टेक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल आ रहा है, कैसे आ रहा है, देख रहे हैं। एक एक सवाल आप लोग को आ रहा है, समझा के बता रहा हूँ। कितना आसान है, एकदम आप लोग को बोल चाल में एकदम बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोग डेली बोलते हैं, डेली समझते हैं, हम लोग हिंदी में, भोजपुरी में डेली इसको यूज करते हैं बोलने में, लेकिन हम लोग ये नहीं इतनी करते हैं कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें ना। इसको देखिए हो जाएगा, अगला हो जाएगा लास्ट नंबर 5 नंबर, 5 हम लोग पढ़ेंगे। गलती से भी वहाँ मत जाना, गलती से भी वहाँ मत जाना। गलती से भी क्या है? वहाँ मत जाना, तो वहाँ का कहा जाएगा डोंट गो देयर, कहा जाएगा डोंट गो देयर, आ कहा जाएगा इवन बाई मिस्टेक, समझ में आ रहा है ना? केवल हम लोग को क्या याद करना है? गलती से भी, तो गलती से भी क्या आ जाएगा इवन बाई मिस्टेक, अब बाकी वहाँ मत जाना, तो डोंट गो देयर, यहाँ मत आना, डोंट कम हियर, पढ़ने मत जाना, डोंट गो टू प्ले, डोंट गो टू रीड। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आगे देखिए, इसको मिटा दो, ये तो हो गया। लास्ट हम लोग का एक टॉपिक है, हम लोग छोटा एक मतलब कम सवाल पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ते चलेंगे हम लोग। आप लोग को इंग्लिश हमको सिखा देना है, ठीक है। आगे जो है हम लोग का क्या है, अगला जो है, जैसे अगला टॉपिक हमारा हो गया पूछो क्या पूछना है, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा आस्क, क्या हो जाएगा? आस्क व्हाट यू वांट टू, ठीक है। यानी पूछो क्या पूछना है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आस्क व्हाट यू वांट टू, पूछो क्या पूछना है। समझ में आप लोग को आ गया ना? कैसे कैसे सवाल आप लोग को आ रहा है, ठीक है।
अगला हो जाएगा 2 नंबर, जाओ जाओ जहाँ जाना है। जाओ जहाँ जाना है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो वेयर यू वांट टू। समझ में आ गया आप लोग को? देख रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है, हैं? हो जाएगा। फिर अगला क्या आ जाएगा हम लोग का? तीसरा नंबर हो जाएगा, पढ़ो जो पढ़ना है। पढ़ो जो पढ़ना है। पढ़ो जो पढ़ना है तो क्या आ जाएगा? रीड व्हाट यू वांट टू। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है आप लोग को? कोई भी दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे सब आ रहा है आप लोग को? एक एक चीज़ आप लोग को तोड़ तोड़ के बता दे रहा हूँ। देख रहे हैं कैसे कितना आसान हो रहा है। अगला आ जाएगा 4 नंबर, खेलना है जो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा क्या? खेलो जो खेलना है। खेलो जो खेलना है, तो इसका क्या हो जाएगा? प्ले। क्या हो जाएगा? प्ले वाट यू वांट टू। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? यानी खेलो जो खेलना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का? 5वां नंबर का आ जाएगा हम लोग का, हो जाएगा चाहो जिसे चाहना है। क्या आ जाएगा? चाहो जिसे चाहना है। इसका क्या आ जाएगा? वांट। क्या आ जाएगा? वांट और यहाँ पे हो जाएगा विच मतलब हो जाएगा जिसे, या हुज भी हो जाएगा, ठीक है। वांट विच यू वांट टू। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? देख रहे हैं एक एक चीज़ आप लोग को, जो भी हम लोग को डेली हम लोग बोलने में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सॉरी, डेली हम लोग जिसको बोलने में प्रयोग करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग अपने मातृभाषा में, हिंदी में, या जो हम लोग का मतलब लैंग्वेज है, मतलब जो हम लोग बचपन से बोलते आए हैं, भोजपुरी में, मतलब जो जिसका भाषा जहाँ का उसी भाषा में बोलता है। लेकिन ये नहीं समझता कि मैं उसको इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करूँ। जब तक आप लोग बोलने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको इंग्लिश बोलने नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए कि कम से कम 5 लाइन 10 लाइन आप लोग इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग इंग्लिश बोलना ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग डेली क्या कीजिए, 2-4 लाइन डेली प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। आईने के सामने खड़ा हो जाइए, जो आपके मन में आ रहा है बोलना वही बोलिए। अगर मान लीजिए खाना का मीनिंग आ रहा है तो खाना का ही मीनिंग बोलिए, खेलना का आ रहा है तो खेलना का, जो आ रहा है वही बोलिए, लेकिन बोलिएगा तभी आपको इंग्लिश बोलने आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम पर, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।